बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ादी और उसके अमली तकाज़े। आज के इस पेज में जो लिखा है उसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं 3 बातें हैं कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया, पाकिस्तान कैसे बना, आज़ादी और उसके अमली तकाज़े क्या हैं। और इसमें सूरतुल हज आयत नंबर 41 को डिस्कस करेंगे, जिसका मतलब है कि वो लोग जिन्हें ज़मीन में इक़्तिदार दिया जाए वो नमाज कायम करें, ज़कात दें और खैर का हुक्म दें, बुराई से रोकें। सारे काम अल्लाह की तरफ ही अंजाम पाते हैं। इकबाल ने कहा था, ग़ुलामी में काम आती हैं ना शमशीरें ना तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। सुभान अल्लाह। आज 14 अगस्त 2023 है। आज का ये दिन इस एतबार से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि इस रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों की अनथक मेहनत के नतीजे में एक अलग रियासत अता फरमाई। इसका आगाज़ कुछ इस तरह हुआ कि जब बरसगीर के मुसलमानों ने देखा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर तरह तरह से जुल्म और सितम बढ़ता जा रहा है, उनके हकूक़ तलफ़ किए जा रहे हैं, इन्हें तिजारत, माईशत, तालीम व तदरीस, तहज़ीब व सकाफ़त, अदल व इंसाफ़, मसावात, भाईचारगी और ये कि तमाम मामलात में कमतर गर्दाना जा रहा है और हिंदुओं को बरतर ख्याल किया जा रहा है। इन्हें अपने सियासी, मजहबी एतक़ाद, अफ़कार और अफ़आल से रोका जा रहा है। आज़ादाना इस्लामी रस्म व रवाज पर कदगन लगाई जा रही है। इसके अलावा मुसलमानों को हर सतह पर दबाया जा रहा है। तो हमारे अजदाद ने दिन रात मेहनत की, गली गली जाकर मुसलमानों से मिले, अलग वतन बनाने के हवाले से मशावरतें की, करारदादें मंजूर की और बिल आखिर करीबन 20 लाख अफराद की कुर्बानी के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर अजीम एहसान करते हुए हमें इस्लामी रियासत अता फरमाई। सूरह अनफाल में है, और याद करो जिस वक्त तुम थोड़े थे, मुल्क में कमज़ोर समझे जाते थे, तुम डरते थे कि लोग तुम्हें उचक लें, फिर इसने तुम्हें ठिकाना बना दिया, अपनी मदद से तुम्हें क़ुव्वत दी और तुम्हें सुथरी चीज़ों से रिज़्क़ दिया ताकि तुम शुक्र अदा करो। अब अल्लाह ताला ने हमें आज़ाद मुल्क तो दे दिया, हम हिंदुओं और सिखों से आज़ाद तो हुए, मगर इस आज़ादी के तकाज़े क्या हैं, ये सब कुछ बयान किया जाएगा ताकि हम आज़ादी के तकाज़ों को समझ सकें, इनको पूरा करने की कोशिश कर सकें। पाकिस्तान क्यों बनाया गया? ये कितना बड़ा अलमिया है कि हिंदुओं, सिखों और अंग्रेज़ों की हज़ार मुखालफतों, शरारतों और साजिशों का मुकाबला करते हुए और लाखों जानों, इस्मतों और करोड़ों अरबों की जायदादों की कुर्बानी देकर पाकिस्तान बनाने वालों की तीसरी नस्ल इन तमाम हालात वाक़यात से कतई नावाकिफ़ है। वो अक्सर नहायत मासूमियत से सवाल करती है कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया था, इंडिया को क्यों तोड़ा गया था, अगर हम इकट्ठे रहते तो क्या था, अगर हम दोबारा इकट्ठे हो जाएं तो क्या हर्ज है। आइए जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान किस मकसद के तहत बनाया था, ताकि हमें पाकिस्तान बनाने का मकसद मालूम हो सके। ला इलाहा इल्लल्लाह का पाकिस्तान अलहदा मुल्क बनाने की करारदाद जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश की तो साथ ये नारा लगवाया, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब ये था कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की खातिर बनाना चाहते हैं और इसका निज़ाम भी इसी नज़रिए के तहत चाहते हैं। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। 4 मार्च 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना ने शेलांग में ख़िताब करते हुए फरमाया, इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसमें दीन को सियासत से अलग नहीं किया जा सकता। हर मुसलमान के पास कुरान मजीद का एक नुस्खा होना चाहिए ताकि वो अपनी रहनुमाई खुद कर सके। बम्बई में ख़िताब करते हुए कहा, अगर कोई चीज़ अच्छी है तो ऐन इस्लाम है, अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं है तो ये इस्लाम नहीं है, क्योंकि इस्लाम का मतलब ऐन इंसाफ है। कराची में ख़िताब करते हुए कहा, वो कौन सा रिश्ता है जिसमें मुंसलिक होने से तमाम मुसलमान जस्द वाहिद की तरह हैं? वो कौन सी चट्टान है जिस पर इनकी मिल्लत की अमारत उस्तवार है? वो कौन सा लंगर है जिससे इस उम्मत की कश्ती मजबूत कर दी गई है, महफूज कर दी गई है? वो रिश्ता, वो चट्टान, वो लंगर अल्लाह की किताब कुरान करीम है। मुझे यकीन है कि जो हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम में ज़्यादा से ज़्यादा इत्तेहाद पैदा होता जाएगा। एक खुदा, एक रसूल, एक किताब, एक उम्मत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आईने पाकिस्तान की बुनियाद शरीयत इलाही। 25 जनवरी 1941 को मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची बार एसोसिएशन से ख़िताब करते हुए कहा, मेरे इल्म में ये बात लाई गई है
कि कुछ हजरात जानबूझकर शरारत कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के आइन की बुनियाद शरीयत पर नहीं होगी। हमारी ज़िंदगी पर इस्लामी असूलों का इतलाक़ आज भी उसी तरह है जिस तरह 1300 साल पहले होता था। इस्लामी माशी निज़ाम का क़याम। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सरकारी तकरीब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इफ्तिताह के मौके पर 1 जुलाई 1947 को फरमाया था, हम एक ऐसा माशी निज़ाम मुरतब करने जा रहे हैं जो ऐन इस्लामी असूलों के मुताबिक होगा। मगरिब का माशी निज़ाम इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाने में नाकाम रहा है। इस्लामी फलाही रियासत बनाने का क़याम। 22 अक्टूबर 1949 में तमाम अकाबरीन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान लियाकत अली ख़ान की सरबराही में करारदाद मकासद मंजूर की, जिसमें मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनाने का इरादा किया गया और ये करारदाद मौजूदा आइन का हिस्सा है। लेकिन जल्द ही मुल्क को सेकुलर पाकिस्तान बनाने के ख्वाहां ने 1951 में लियाकत अली ख़ान को कत्ल कर दिया और आइन साजी सियासी कशमकश की नज़र हो गया। सामीन, ये थे चंद वो मकासद जिनकी खातिर हमारे अजदाद ने कुर्बानियाँ दी। आइए मकासद पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए उठ खड़े हों। उस असल मकसद जिसके लिए ये मुल्क वजूद में आया, यानी इस्लामी तालीमात का निफाज, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालबा वक्त का तकाज़ा कर रहा है। अब वतन का हर गली कूचा यहाँ जारी किसी सूरत निज़ाम मुस्तफ़ा कर दो। पाकिस्तान कैसे बना हज़रात? शायद हम भूल गए हैं कि पाकिस्तान कैसे मार्ज़े वजूद में आया। हमारे 20 लाख शहीदों ने कैसे कुर्बानियाँ दी। आइए चंद एक वाक़यात समाअत फरमा लीजिए। हिंदुस्तान से हिजरत करके आने वाली एक औरत की दास्तान। क़याम पाकिस्तान के ऐलान के फ़ौरन बाद शुमाली हिंदुस्तान के तूलो अर्ज़ में हिंदू मुस्लिम फ़साद फूट पड़े। इंसानी और अखलाकी कदरें महज किस्सा माजी बनकर रह गईं। साल साल से इकट्ठे रहने वाले एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इन हालात में मेरे वालिद ने गांव के दूसरे लोगों से मशवरे के बाद पाकिस्तान की तरफ हिजरत करने का फ़ैसला किया। लेकिन हिंदुओं और सिखों को ये बात भी गवारा न थी और ऐन हमारी रवानगी के वक्त आसपास के गांव से मुसल्लह जत्थे वहां पहुंच गए और चश्मे ज़दन में तमाम मर्दों को तहतया कर दिया। नौजवान लड़कियों को इनकी माओं के सामने इज्तिमाई हवस का निशाना बनाया गया। आज भी जब मैं इन दिलखराश मंजर को चश्मे तसव्वुर से देखती हूँ तो यकीन नहीं आता कि इब्ने आदम ज़िल्लत की इन गहराइयों तक भी जा सकता है। मेरा मासूम भाई बाकी बच्चों की तरह डरा खिस्सा खड़ा था जब इसने चंद हैवानों को मेरी तरफ बढ़ते देखा जिन पर मेरी मन्नत समाजत का कोई असर नहीं हो रहा था, तो भागकर मेरे सामने आ गया और मुझे अपनी पनाह में ले लिया। तभी एक मुनहनी से हिंदू ने अपनी कुल्हाड़ी का ज़ोरदार वार इस मासूम की गर्दन पर किया, जिससे इसका सर तन से जुदा होकर दूर जा पड़ा। इस पर इस जालिम ने शैतानी हंसते हंसते हुए कहा, अगर मुझे मालूम होता कि तुम्हारी गर्दन इतनी कमज़ोर है तो अपनी कुल्हाड़ी तुम्हारे गंदे खून से भरशट यानी नापाक ना करता। अब मुझे अपनी कुल्हाड़ी गंगा जल से धोकर पवित्र यानी पाक करनी पड़ेगी। ये कहकर वो भी शैतानी खेल में शामिल हो गया। ये सब कुछ होने के बावजूद ज़मीन फटी ना आसमान टूट कर गिरा। तमाम बूढ़ी औरतों को कत्ल करने के बाद सब लड़कियों को वो एक हवेली में ले गए और सब कतार बनाकर खड़े हो गए और बारी बारी अपने अशरफुल मखलूक़ात होने का सबूत फराहम करते गए। नए आने वाले कतार के आखिर में अपनी बारी के इंतज़ार में खड़े हो जाते। इस अमल में मैं ज़िंदा बच जाने वाली चंद खुश नसीब या बदनसीबों में भी शामिल थी। इसके बाद मैं एक के हाथों से दूसरों के हाथों पहुंचती रही। आखिर सोहन सिंह ने मुझे अपने घर डाल लिया और शादी भी कर। 7 साल बाद सोहन सिंह सोरगबाश हो गया तो इसके छोटे भाई मोहम्मद ने मुझसे शादी कर ली। बहवाला 1947 के मज़ालिम की कहानी, खुद मज़लूमों की ज़ुबानी। चीखें इस कदर के आसमान लर्ज़ उठा। होशियारपुर की वो रात बहुत तवील थी। चौक सराजा पर हमले की दूसरी रात हमलावरों की तादाद में इजाफा हो रहा था। पहले रोज़ 50 नौजवान शहीद हुए, दूसरे रोज़ 60। शाम होने से पहले 2-4 ऐसे दिलदोज़ वाक़यात हुए कि मुसलमानों की आज़ीमत और जोश में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। बुज़ुर्ग और नौउमर भी मैदान में उतरने लगे। असर के वक्त से दस्त लड़ाई हो रही थी। एक मुसलमान नौजवान गिरा, खून के फवारे निकल रहे थे। इस नौजवान का घर लड़ाई के मैदान के बिल्कुल सामने था। घर का एक छोटा बच्चा ये मंजर देख रहा था। ख़वातीन को होश न रहा
और बच्चा अब्बा अब्बा कहते हुए दरवाजे से निकलकर हिंदुओं और सिखों की तरफ भागा। सिखों ने बच्चे को पकड़ लिया और चिल्ला चिल्ला कर ऐलान किया, देखो आज हम मुसल्ले के बच्चे के साथ क्या करते हैं। मुसलमान दम बखुद थे कि बच्चा वहाँ कैसे पहुँच गया। सिखों ने बच्चे को ऊपर उछाला और नीचे से नेज़े पर इसे ले लिया। बच्चे की चीख इस कदर दिल दोस्त थी कि आसमान तक लरज़ उठा। उसने तड़प तड़प कर वहीं जान दे दी। बहवाला उर्दू डाइजेस्ट 2016। पाकिस्तान को मेरा सलाम पहुंचा दीजिए। एक कानवाए के साथ हिजरत करके पाकिस्तान आने वाले एक नौजवान ने दौरान राह जो कुछ देखा वो इस तरह बयान करता है। रास्ते में इक्का दुक्का मुसलमान औरतें मिलती गईं, इन्हें भी साथ लेते आए। ये सिखों और हिंदुओं ने अपनी दरिंदगी का जी भर कर मुजाहरा किया था। होशियारपुर से निकलते वक्त एक औरत ज़ख्मी हालत में पड़ी मिली। वालिद साहब ने उठाया तो इसकी टांगें और सीना कटे हुए थे। एक मशहूर ख़ानदान की नौजवान खातून थी। अब्बा जी को मालूम हुआ तो ज़ब्त ना कर सके। इस खातून ने सिर्फ इतना कहा, आप चाहिए चाचा जी, गम ना करें। इतना सब कुछ हो जाने पर पाकिस्तान तो बन गया, मुझे खुशी है, मैं उम्मत के किसी काम तो आई। नहर अबूर करके हम सब शिद्दत तासुर से कांप रहे थे कि एक तरफ से कराहने की आवाज़ आई। एक बुज़ुर्ग डॉक्टर नसीरुद्दीन आगे बढ़े। उन्होंने पूछा, कौन है? नस्वानी आवाज़ आई। वो फ़ौरन लपके। एक खातून खून में लथपथ पड़ी थी। पानी पिलाकर मरहम पट्टी करने की कोशिश की मगर कुछ फ़ायदा न हुआ। इस खातून ने मरते वक्त सिर्फ इतना कहा, शाम 84 की जंग में मेरे वालिद और 7 भाई, चचा और इनके 4 लड़के शहीद हुए। 3 बहनें लड़ते लड़ते और अपनी इज्जत बचाते हुए नहर में डूब गईं। वालिदा को उन्होंने कत्ल कर दिया। मैं छुप गई, उन्होंने मुझे ढूंढ निकाला। जब करीब आई तो मैंने छुरे और टोके से 2 को ज़ख्मी कर दिया। उन्होंने झल्लाकर मेरा हशर ये कर दिया। आखिरी सांस लेने से पहले इस मज़लूम खातून ने कहा, पाकिस्तान को मेरा सलाम पहुंचा दीजिए। जालंधर के मुसलमानों ने जिस बेदर्द जिगरी दर्दमंदी और ज़बरदस्त कुर्बानी से तहरीक पाकिस्तान के लिए काम किया वह तारीख़ पाकिस्तान का रोशन बाब है। उन्होंने पाकिस्तान के इस्लामी तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने के लिए तहरीक पाकिस्तान को तारीख़ी कुर्बानियों से हमकिनार किया। जालंधर कैंप के वाक़यात बड़े दिलदोज़ थे। मुझे याद है एक खातून आखिरी दमों पर थी। इससे मालूम हुआ कि हम लोग कानवाए पर पाकिस्तान जा रहे हैं तो इसने बाबा जी को बुलाकर कहा, ये मेरे ज़ेवरात हैं, ख़ानदान के सारे मर्द शहीद हो चुके हैं, इन ज़ेवरात को कायदे आज़म तक पहुँचा दें, शायद पाकिस्तान के काम आ जाएं। हाथ पाँव काट कर खून में लथपथ बच्चे पाकिस्तानियों के लिए तोहफ़ा। एक महाजिर ट्रेन फ़िरोज़पुर की तरफ से कसूर आ रही थी। गंडा सिंह वाला स्टेशन पहुंचकर रुकी। मजीद यज़दानी साहब प्लेटफार्म पर इसका इस्तकबाल कर रहे थे। गाड़ी रुकी तो उन्होंने देखा सब बोगियां खून से लथपथ हैं, डब्बों में लाशों के अंबार लगे हैं। यह मंजर इस ज़माने का मामूल था। आगे एक और किस्म का मंजर आ रहा था। सब बोगियों में झांकते हुए जब वो आखिरी बोगी के करीब पहुँचे तो वहाँ बच्चों के रोटे पीटने और कराहने की दर्दनाक आवाज़ों ने इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो किया। झांक कर देखा तो एक रूह फरसा मंजर इनके सामने था। इस बोगी में 1 साल से 5 साल तक की उम्र के बेशुमार बच्चों की जिंदा लाशें खून में लथपथ किलबला रही थीं। इन बच्चों को ज़िबा नहीं किया गया था बल्कि इनके हाथ पाँव काट कर जिंदा लाशों की सूरत में पाकिस्तान की तरफ धकेल दिया गया था। क्या इससे ज़्यादा बहीमत और दरिंदगी की मिसाल कहीं तारीख में मिल सकेगी? बहवाला जिद्दोजहद आज़ादी में पंजाब का किरदार एस डॉक्टर गुलाम हुसैन जुल्फ़िकार। 100 बरहना औरतें। ब्रिगेडियर बरिस्टो सिखों के हमले का तस्करा करते हुए लिखते हैं, 11 सितंबर 1947 जंग सिंह और इसके दोगरा ग्रुप को एक अजीब वाक़या पेश आया। दोपहर के वक्त मुस्लिम पनाह गुज़ीनों से भरी हुई ट्रेन रवाना हुई। इस ट्रेन के हमरा स्टेट फोर्स स्क्वाड था। ट्रेनिंग भी साथ साथ हरकत में आ गए। जब यह ट्रेन सियासत करपुरथला की सरहद के करीब पहुंची तो जंग सिंह ने देखा ट्रेन का अगला डब्बा पटरी से गिर गया। वो पीछे मुड़ा तो देखा कि 2000 के करीब सिखों ने ट्रेन पर हमला कर दिया। जंग सिंह ने हमलावरों पर फौरी यूरिश की और मार भगाया, लेकिन इस दौरान में सिख बेशुमार मुसलमानों को कत्ल कर चुके थे। लातादाद ज़ख्मी हुए और हमलावर 200 के करीब औरतों और लड़कियों को भी अपने साथ ले गए। चुनांचे इस वाक़े के फ़ौरन बाद जंग सिंह की जगह लेफ्टिनेंट वजाहत हुसैन ने ले ली और इनके हमरा CIH के जो कुछ जवान मौजूद थे
इस बदकिस्मत ट्रेन के मुसाफिरों की हिफाजत अपने 30 के लगभग साथियों समेत कर रहे थे कि अंधेरा बढ़ने लगा। चारों तरफ से जख्मियों की कराहें और चीखें बुलंद हो रही थीं। वो अपने अजीज़ों को तलाश कर रहे थे। तमाम रात सख्त बेचैनी रही, खौफ व हरास छाया रहा। सिख जा चुके थे। जब सुबह हुई तो एक औरत की जूती कुछ फासले पर से मिली। इससे आगे 1 मील के फासले पर झाड़ियों में तकरीबन 100 औरतें बरहना मिलीं। इनमें से भी अभी कुछ जिंदा थीं। बेशितर औरतों की छातियाँ काटकर मौत के घाट उतार दिया गया था। बच्चे कत्ल कर दिए गए थे। औरतों की बरहना लाशें देखकर अंदाज़ा होता था कि रात में इन औरतों की बार बार इस्मत दरी की गई और इसके बाद इन्हें कत्ल कर दिया गया। जब अमृतसर चल रहा था अज़कुर इफ्तिखार ख्वाजा इफ्तिखार। मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, तहरीक पाकिस्तान सिर्फ इन्हीं चंद वाक़यात का नाम नहीं, ये तो इन हज़ारों में से चंद एक हैं जो किताबों में दर्ज हैं। इसके अलावा हज़ारों और भी हैं जो सुने और सुनाए तो गए लेकिन किसी रिसाले या किताब का हिस्सा न बन सके। इसके अलावा हज़ारों वो हैं जो मरने वाले अपने सीनों में साथ ही ले गए, इनको किसी को सुनाने की मोहलत भी ना मिली। इन वाक़यात को पढ़ और सुनकर पहला सवाल जो जहन में उभरता है कि हमारे आबा अजदाद ने किस मकसद के लिए इस कदर जानी कुर्बानियाँ दी, अपनी इज़्ज़तें इस्मतें लुटवाईं, अपना मालो असबाब और घर बार छोड़ा। क्या ये सब कुछ किसी सेकुलर माशरे के क़याम के लिए था? क्या ये सब कुछ किसी माशी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए था? अगर ऐसा था तो क्या मुजव्वज़ा पाकिस्तान में हिंदुस्तान की निस्बत ज़्यादा दूध और शहद की नहरें बह रही थीं? क्या यहाँ माशे, इदारे, ज़मीनें, दुकानें और कारखाने हिंदुस्तान की निस्बत ज़्यादा थे और वो रोज़गार के मुतलाशियों को ढूंढ रहे थे? क्या पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के सिवा किसी और नारे पर इस कदर तादाद में मुसलमान हिंद लब्बैक कह सकते थे? क्या माईशत, सेकुलरिज़म, नेशनलिज़म वगैरह के नाम पर करोड़ों लोगों का कोई गिरोह, और वो भी पसमानदा तरीन, इतनी कुर्बानियाँ, इतना जोश व खरोश दे और दिखा सकता था? नहीं, हरगिज़ नहीं। इतनी कुर्बानियाँ कोई गिरोह सिर्फ़ अपने वतन और अपने मज़हब की हुर्मत और तहफ़्फ़ुज़ की खातिर ही दे सकता है। यकीनन ये सिर्फ़ अपने लिए एक अलग वतन के हसूल, जहाँ वो अक्सरियत में हो और किसी के ग़ुलाम ना हो, जहाँ अमन व अमान हो, इज़्ज़त व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ हो, इंसानी रवादारी और इंसाफ हो, कि जहाँ वो अपनी ज़िंदगियाँ और अपने तमाम सियासी, समाजी, माशी और हुकूमती मामलात अपने मज़हब के असूलों और हदायत की रोशनी में चला सकें। का आला वरफ़ा मकसद और अज़म ही हो सकता था जिसकी खातिर मुसलमान हिंद इतनी बड़ी तादाद में अपनी जानों, इज़्ज़तों और मालो असबाब की कुर्बानी दे गुज़रे। अब सवाल ये है कि आज जबकि क्या मैं पाकिस्तान के बाद पैदा होने वाली तीसरी नस्ल भी जवान हो चुकी है, तो क्या हम वो मकसद हासिल कर सके हैं? क्या ये वही पाकिस्तान है और वैसा ही पाकिस्तान है जिसका ख्वाब हमारे अजदाद ने देखा था? क्या हमने इनके ख्वाबों का पाकिस्तान बनाकर इनकी पाकिस्तान के लिए दी गई जानो, माल और इज़्ज़तों की कुर्बानियों का वह कर्ज चुका दिया है जो वो जाते हुए हमारे ज़िम्मे कर गए थे? अगर नहीं तो क्या ये इन शहीदों के खून से गद्दारी नहीं? और क्या इस गद्दारी पर गर्दनें कटे, आज़ा बरीदा हमारे बाप, भाई, बेटे और पेट फटी, पस्तान कटी और इस्मत लुटी हमारी माएँ, बहनें और बेटियाँ, और नेज़ों, तलवारों, किरपानों और बच्चियों में परोए हमारे मासूम बच्चे हमें माफ़ कर देंगे? आज़ादी और इसकी अमली तकाज़े, इनाम इलाही पर शुक्र इलाही। आज़ादी चूँकि रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है, इसके हसूल के बाद सबसे पहले बारी ताला का शुक्रिया बजा लाना चाहिए, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से आज़ादी हासिल करने के बाद शुक्रिया के तौर पर रोज़ा रखा था। चुनांचे सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो देखा कि वो यहूदी एक दिन यानी आशूरा का रोज़ा रखा करते थे। जब इनसे पूछा क्या तो उन्होंने कहा कि बड़ी अज़मत वाला दिन है, हाज़ा यौमुन अज़ीम। इसी दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नजात दी, आले फ़िरौन के लश्कर को इसके लश्कर समेत बहीरा कुलज़म में गौर किया। इसके शुक्र में मूसा अलैहिस्सलाम ने इस दिन का रोज़ा रखा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मूसा का इनसे ज़्यादा करीब हूँ, चनाचा आपने ख़ुद भी रोज़ा रखा, इस दिन का रोज़ा रखना शुरू किया और सहाबा को भी इसका हुक्म दिया। इसी तरह अल्लाह ताला ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की फ़तह अता फरमाई तो आपने चाश्त की नमाज़ 2 रकात की बजाय 8 रकात अता फरमाई। चनाचा उम्मे हानी फरमाती हैं, मैं फ़तह के मक्का के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल कर रहे हैं और आपकी साहबजादी फ़ातिमा पर्दा किए हुए हैं। फरमाती हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कौन है? मैंने बताया उम्मे हानी बिन्नत अबी तालिब हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छी आई हो उम्मे हानी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहाने से फारिग हो गए और उठे और 8 रकात नमाज अदा की, एक ही कपड़े में लिपट कर।
मज़ीद उम्मे फरमाती हैं ये नमाज चाश थी। इन दो रवायात से मालूम हुआ कि आज़ादी मिलने पर बारी ताला का शुक्रिया अदा करते हुए इसकी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने आज़ादी हासिल करने के बाद रोज़ा रखा, हमारे प्यारे पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों से आज़ादी हासिल करने के बाद चाश्त की जहाँ 2 रकात नमाज़ पढ़ते थे वहाँ 8 रकातें पढ़ी। आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करना। कौमों की आज़ादी दर हकीकत नेमत इलाही है। इस मौके पर फ़ख्र व तकब्बुर से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि आज़ादी देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। इकामत दीन की कोशिश करना। हसूल आज़ादी के बाद सबसे अहम तकाज़ा यह है इस कलमे वाली धरती पर रब के निज़ाम को नाफिज किया जाए, क्योंकि अल्लाह का हुक्म भी यही है और पाकिस्तान बनाने का मकसद भी यही था कि पाकिस्तान में दीन का नफाज किया जाए। यही वजह है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 13 जनवरी 1948 को इस्लामिया कॉलेज पेशावर में गुफ्तगू करते हुए फरमाया था, हमने पाकिस्तान का मुतालबा एक ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं किया था, बल्कि हम एक ऐसी तजर्बागाह हासिल करना चाहते थे जहां हम इस्लामी असूलों को आजमा सकें। रोज़नामा नवाबत 3 मार्च 2013। इकामत दीन का हुक्म सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया ही को नहीं, बल्कि इससे पहले भी जो अक़वाम रही इन्हें भी यही हुक्म था कि वो इक़्तिदार संभालने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तालीमात का नफाज करें। हम कुरान से चंद मिसालें वज़ाहत के लिए पेश करते हैं। बारी ताला ने जब दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत इक़्तिदार दिया तो साथ ही हुक्म जारी फरमाया कि इसमें हक़ के मुताबिक फ़ैसले करना। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, ए दाऊद हमने तुझे ज़मीन में खलीफा बनाया है, लिहाजा तू लोगों के दरमियान हक़ के साथ हुकूमत कर और ख्वाहिश नफ्स की पैरवी ना कर कि वो तुझे अल्लाह की राह से भटका देगी। यहाँ सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम से वाज़ह तौर पर जो बात की गई थी कि वो ना सिर्फ इन्हें खिलाफत पर मामूर करना है, बल्कि कानूनी मामलात में बाख्तियार हाकिम और काजी की हैसियत से हक़ पर मबनी फ़ैसले करने के ज़रिए इकामत दीन करना है। इसी तरह अहले किताब को मुखातिब करते हुए कहा, तुम इस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकते जब तक तुम मंजिल मिनल्लाह किताब तौरात या इंजील को नाफिज नहीं कर लेते। चनाचा फरमाया, कह दीजिए अहले किताब तुम हरगिज़ किसी असल पर नहीं जब तक कि तौरात और इंजील और इन दूसरी किताबों को कायम ना करो जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल की गई। ज़रूर यह है कि यह फरमान जो तुम पर नाजिल किया गया है इनमें से अक्सर की सरकशी और इनकार को और ज़्यादा बढ़ाएगा, मगर इनकार करने वालों के हाल पर कुछ अफसोस ना करो। एक दूसरे मुकाम पर क़यामत दीन के फ़ायदे बयान करते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, अगर इस सरकशी की बजाय ये अहले किताब ईमान ले आते और तक़वा इख्तियार करते तो हम इनकी बुराइयां इनसे दूर कर देते, इनको नेमत भरी जन्नतों में पहुंचाते। काश उन्होंने तौरात और इंजील और दूसरी किताबों को कायम किया होता जो इनके रब की तरफ से इनके पास भेजी गई थी। ऐसा करते तो इनके लिए ऊपर से रिज़्क़ बरसता और नीचे से उबलता। अच्छा, इनमें से कुछ लोग रास्तरों भी हैं, लेकिन इनकी अक्सरियत सख्त बदअमल है। तो ये तो थी पहली उम्मतों की बात। हमारे प्यारे पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने दीन इस्लाम पर पाबंद रहने का हुक्म देते हुए फरमाया, फिर हमने ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दीन के खुले रास्ते पर कायम कर दिया, तो इसी रास्ते पर चलते रहिए और बेइल्म लोगों की ख्वाहिशात के पीछे ना चलिए। अल्लाह ताला ने एक दूसरे मुकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शरीयत के नाफिज करने का हुक्म देते हुए फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी के मुताबिक इनमें फ़ैसले करें, इनकी ख्वाहिशात की तबाह ना करें। इनसे मोहतात रहिए कि किसी हुक्म से जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहकाना दें। ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि आप दीन इस्लाम को नाफिज करते हुए इसी के मुताबिक फ़ैसले करें। मज़ीद अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया को भी इसी बात का हुक्म दिया और हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त अहकाम जारी करते हुए फरमाया, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। जो लोग अल्लाह के नाज़िल करदा कानून और शरीयत के मुताबिक हुक्म ना दें, फ़ैसले ना करें, वही फासिक हैं। दूसरी जगह फरमाया हुमुल ज़ालिमून। जो लोग अल्लाह के नाज़िल करदा अहकाम और कानून के मुताबिक हुक्म न दें, वही जालिम है। और तीसरी जगह यहाँ तक फरमा दिया हुमुल काफिरून। जो लोग अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम और कानून के मुताबिक हुक्म न दें, वही काफिर हैं। इस मुख्तसर बहस से मालूम होता है कि अल्लाह जिस कौम को मुल्क अता करता है, बादशाहत या इक़्तिदार फराहम करता है, तो फिर इसका बुनियादी तकाज़ा भी यही होता है कि इस मुल्क में मालिकुल मुल्क का निज़ाम कायम किया जाए, नाफिज किया जाए।
मुल्क तो हमारे बड़ों ने अपनी जानें पेश करके हासिल कर लिया। इस मुल्क के हसूल के लिए कितनी जानों को कुर्बान होना पड़ा, कितने बूढ़ों की दाढ़ियों को नोचा गया, कितने जवानों को कत्ल किया गया, कितनी ही बहनों को इज्जतों से खेला गया, कितने ही बच्चों से तलवारों को नहलाया गया। तो खुदारा जिस मुल्क के लिए इसे हासिल किया गया है, जिस मकसद के लिए इस मुल्क को हासिल किया गया था, इस मकसद में मुखलिस हो जाइए। इस मुल्क में रब के निज़ाम को नाफिज कर दीजिए। लेकिन अगर हमने ना किया तो अल्लाह की कसम हम अपने बुज़ुर्गों से गद्दारी करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि रोज़े क़यामत यही कुर्बानियाँ देने वालों का हाथ हो और हमारा गिरेबान। शायर इस्लाम बिलखुसूस अरकान इस्लाम की पाबंदी की ना। सूरह हज में अल्लाह ने क़यामत दीन की ज़िम्मेदारी और मिशन को इस अंदाज़ में बयान फरमाया है। ये वो लोग हैं जिन्हें अगर हम ज़मीन में इक़्तिदार बख्शें तो नमाज कायम करेंगे, ज़कात देंगे, नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से मना करेंगे और तमाम मामलात का अंजाम कार अल्लाह के हाथ में है। नमाज और ज़कात का ये निज़ाम दीन, ये जो निज़ाम है दीन की इकामत के साथ वाबस्ता और व्यवस्था है। इस्लामी रियासत के फ़राइज़ व वाजिबात में ये बात शामिल कर दी गई है कि वह निज़ाम सलात और निज़ाम ज़कात के लिए अपनी क़ुव्वत नाफ़िज़ा को, हुकूमत के वसाइल व इख्तियारात को इस्तेमाल करे। यही वजह है, यानी निज़ाम सलात और निज़ाम ज़कात के लिए वसाइल इख्तियारात इस्तेमाल करे। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, अगर हम तुम्हें ज़मीन में इख्तियार दें तो इक़ामत नमाज और ज़कात के निज़ाम का क़याम तुम्हारी सरकारी ज़िम्मेदारी है। नेकी का हुक्म देना, मुल्क को इक़्तिदार के हसूल के बाद एक ज़िम्मेदारी ये भी है कि इस मुल्क में रहकर आज़ादाना तौर पर लोगों को नेकी का हुक्म दिया जाए, नेकी को फ़रोग़ दिया जाए। जैसे अल्लाह का इरशाद है कि ये लोग नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से रोकना। सूरह हज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़यामत दीन की ज़िम्मेदारी और मिशन को इस अंदाज़ में बयान फरमाया है कि बुराई से मना करेंगे। इस आयत मुबारक के मुताबिक अल्लाह ताला ने वज़ाहत फरमा दी कि इस्लामी रियासत ना तो सेकुलर होती है, ना ही महदूद मजहबी तसव्वुर पर मबनी होती है। इसका अल्लाह पर पक्का ईमान होता है। निज़ाम इबादत की पाबंदी और नफाज के साथ इसका सबसे अहम काम माशरे में नेकी का फ़रोग़, बुराई का ख़ात्मा है। इस्लामी हुकूमत एक ऐसा माहौल फ़राहम करती है जिसमें हर शख्स के लिए हलाल तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना आसान और हराम तरीक़ों को इख्तियार करना मुश्किल तर होता है। कोई शहरी बुराई को क़ुव्वत और हथियारों के साथ ख़त्म नहीं कर सकता। ये रियासत के दायरे इख्तियार और फ़र्ज़ मनसबी में शामिल है। ख़ुद रियासत भी कानून की क़ुव्वत से बुराई को ख़त्म करती है। अगर हुकूमत ये काम छोड़ दे तो फिर पूरी उम्मत की ज़िम्मेदारी है कि वह नेकी के फ़रोग़ और बुराई के ख़ात्मे के लिए इज्तिमाई जिद्दोजहद करे। उम्मत मुसलमान को अल्लाह ताला ने खैर उम्मत करार दिया है। इसका फरीज़ा अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर है। अमर बिल मारूफ़ यानी नेकी का हुक्म देना और नही अनिल मुनकर यानी बुराई से रोकना उम्मत मुसलमान की शनाख्त और इम्तियाज़ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, कुंतुम खैरा उम्मह, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए निकाली गई। तामुरूना बिल मारूफ़, तुम नेकी का हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, और तुम बुराई से रोकते हो, तुमिनूना बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान रखते हो। आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से निपटने के लिए हर दम तैयार रहना। आज़ादी का एक तकाज़ा ये भी है कि हम आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क में अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से निपटने के लिए हर दम तैयार रहें। जब हमारे आबा अजदाद ने इस मुल्क को हासिल किया था तब इनके यहाँ ये नज़रिया था कि इस मुल्क में हम अल्लाह के दीन का क़याम अमल में लाएंगे। मगर दुश्मन की साजिश देखिए कि आज 73 बरस गुजरने के बावजूद भी ला इलाहा इल्लल्लाह की खातिर बनाए गए मुल्क में इस्लाम नाफिज नहीं हो सका। हम जिस्मानी तौर पर तो आज़ाद हैं मगर अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों की साजिश देखिए कि आज भी हम जहनी ग़ुलाम हैं। हमने महज जिस्मानी आज़ादी तो हासिल कर ली है मगर कभी अपने दिल से पूछें क्या हम वाकई आज़ाद हैं? क्या हमारे सियासतदान आज़ाद हैं? क्या अवाने वाला में बैठने वाले आज़ाद हैं? क्या आदलिया में बैठने वाले आज़ाद हैं? क्या हम गुर्बत से आज़ाद हैं? क्या हम नफ़रत से आज़ाद हैं? क्या हम डर खौफ से आज़ाद हैं? क्या हम बेरोज़गारी से आज़ाद हैं? क्या हम दहशत गर्दी से आज़ाद हैं? क्या हमारा मीडिया आज़ाद है? क्या हमारे कलमकार आज़ाद हैं? क्या हमारे अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से बिल्कुल पुरअमन हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी हम हकीकी आज़ादी की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो कभी हम ही में से मुल्क दुश्मन दरमियान में हायल हो जाते हैं तो कभी बैरूनी ताकतें दबाव डाल देती हैं। जिसम आज़ाद हो चुके हैं लेकिन जहन आज़ाद हों तो बात बने। अरबाब इल्म दानिश ये और इससे मिलते जुलते सवालात जब हमारे जहनों में आएंगे तब हमें अंदाज़ा होगा कि हम अभी सही मानों में आज़ाद ही नहीं
आज़ादी सिर्फ जिस्मानी आज़ादी नहीं होती, हकीकी आज़ादी के लिए भी बहुत मेहनत की ज़रूरत है। जैसा किसी दर्द दिल ने कहा था, ये सच है अब आज़ाद हैं हम, मट्टी से सुगनुद ये आती है, ये जान से प्यारे हम वतनों, अभी काम बहुत कुछ बाकी है। अपने मुल्क से हकीकी मोहब्बत कीजिए। ये एक फ़ितरी अमल है कि इंसान जहाँ रहता है इससे मोहब्बत हो जाती है। ये सिर्फ इंसान के साथ ही नहीं, दीगर परिंदे जानवर दीगर मखलूक़ात भी ऐसी हैं। आज़ादी का एक तकाज़ा ये भी है कि दीगर कुफ़ार के मुकाबले में अपने इस मुल्क जो एक नज़रिए के तहत बना था इससे मोहब्बत कीजिए। मुल्क से मोहब्बत करना जायज़ है। और दलाइल क्या हैं? सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब इस शहर मक्का को जाए अमन बना दे और मुझे और मेरे बच्चों को इस बात से बचा ले कि हम बुतों की इबादत करें, और ऐ हमारे रब बेशक मैं अपनी औलाद को मक्का की बेआबो गया वादी में तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसा दिया है, ऐ हमारे रब, ताकि वो नमाज अदा करें। बस तू लोगों के दिलों को ऐसा करते कि वो शौक़ व मोहब्बत के साथ इनकी तरफ माइल रहें, इन्हें हर तरह के फलों और रिज़्क़ अता फरमा ताकि वो शुक्र बजात लाते रहें। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने मुल्क से बेहद मोहब्बत करती थी, बेहद मोहब्बत थी। यही वजह है कि हिजरत करते वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को मुखातिब करते हुए फरमाया, तो कितना पाकीज़ा शहर है, मुझे कितना महबूब है। अगर मेरी कौम तुझसे निकलने पर मुझे मजबूर ना करती तो मैं तेरे सिवा कहीं और सुकूनत इख्तियार ना करता। इसी तरह सफ़र से वापसी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने वतन में दाखिल होने के लिए सवारी को तेज़ करना भी वतन से मोहब्बत की एक उम्दा मिसाल है। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतन की मोहब्बत में इतने सरशार होते कि इसमें दाखिल होने के लिए जल्दी फरमाते। जैसे कि अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते हुए मदीना मुनव्वरा की दीवारों को देखते तो अपनी ऊँटनी की रफ्तार तेज़ कर देते, और अगर दूसरे जानवर पर सवार होते तो मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत में उसे एड़ी मारकर तेज़ भगाते थे। लेकिन इन रवायात सिर्फ़ यही मकसद नहीं है इन रवायात का कि बस वतन से मोहब्बत ही की जाए, बल्कि वतन से मोहब्बत करने के साथ साथ मिलजुल कर इसकी इस्लाह और फलाह के लिए भरपूर कोशिश की जाए। मिल्लत से अपना राब्ता उस्तवार रख, तवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, तहदीस नेमत में जहालत के कामों से इज्तनाब करना। वतन से आज़ादी मिलने पर खुशी का इजहार कर लेना शायद कोई हर्ज वाला काम नहीं, मगर ऐसे मौके पर हराम कामों से कुल्ली इज्तनाब करना चाहिए। जश्न आज़ादी के मौके पर बेहुदा गोई, जश्न आज़ादी के मौके पर बेहयाई, जश्न आज़ादी के मौका पर इख्तलात मर्द व ज़न, जश्न आज़ादी के गाने और रक़्स की महाफ़िल जमाना बिल्कुल हराम, इनसे कुल्ली इज्तनाब करना चाहिए। इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक को बतौर ख़ास याद रखें। सैयदना अनस बिन मालिक फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आवाज़ें लानती हैं, नेमत मिलने पर मौसीकी के आलात की आवाज़, मुसीबत मिलने पर मातम व नोहा की आवाज़। अहादीस सहीहा। हसूल आज़ादी के लिए कोशिश करने वाले शोहदा के लिए दुआ करना। आज जिस मुल्क के हम बाशिंदे हैं, जिसमें हम कदर आज़ादी से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, दर हकीकत ये हमारे अजदाद की कुर्बानियों का नतीजा है। इस मुल्क को हासिल करने के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान का नजराना पेश किया, करोड़ों लोग ज़ख्मी हुए, करोड़ों लोग बेघर हुए, तब जाकर ये वतन अज़ीज़ हमें नसीब हुआ। जश्न आज़ादी के मौके पर अपने इन अजदाद के लिए भी खुसूसी दुआएँ करें, साथ ही अपने लिए भी कि हम इनके अधूरे ख्वाब मुकम्मल कर सकें। मुल्क की सालमियत के लिए दुआओं का अहतमाम। अल्लाह ताला ने नेमत के तौर पर हमें मुल्क पाकिस्तान दिया, मगर सच ये है कि हमने मुल्क को कुछ नहीं दिया। जैसा कि किसी शायर ने कहा, खुदावंद हमें तूने दिया ये मुल्क पाकिस्तान, मगर इस मुल्क को हम बेमुरव्वत कुछ ना दे पाए। अगर मुल्क के बाख्तियार अफराद इसमें गफलत का शिकार हों तो हमें हाथ पे हाथ रख कर बैठने रहने की बजाय मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए हर दम दुआ करते रहना चाहिए। कुछ और नहीं कर सकते तो दुआ करें। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा सवाल ना हो। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।